सीएम योगी का सोनभद्र दौरा, आज कई कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी का बाहर जनसंपर्क अभियान जारी, कई स्थानों पर होंगे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। प्रदेश में आज कई स्थानों पर मोर्चा संभालेंगे सम्मेलन। जुलाई में यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेंगे। 2024 को ध्यान में रखकर तैयार की गई सूची। पीएम मोदी जनवरी में करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम बोले सुंदर नगरी के रूप में दिखेगी अयोध्या। लगातार मिल रही हार से अखिलेश ने लिया सबक, अब इस रणनीति के तहत लड़ेंगे 2024 का चुनाव। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामला, मीना मस्जिद केस के अलावा सभी दावों की फाइल पहुंची हाईकोर्ट। मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बता दें आपको, हम बात करेंगे फिर पलटे राजभर। आपको बता दें कि सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर का बयान सामने आया है और सीएम योगी से मुलाकात पर बोले हैं ओपी राजभर। सीएम से मुलाकात को राजभर ने खारिज किया है। राजभर ने कहा सीएम योगी से नहीं हुई है मुलाकात। राजभर के बेटे अरुण राजभर ने मुलाकात होने की पुष्टि की थी। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होने की थी पुष्टि। और 2024 चुनाव के गठबंधन को लेकर बोले राजभर, गठबंधन को लेकर हमारी किसी नेता से कोई बात नहीं हुई। एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से बदलते नजर आए हैं, पलटते नजर आए। 2024 चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर राजभर ने कहा कि हमारी किसी भी नेता से कोई बातचीत नहीं हुई है। सीएम योगी से मुलाकात ना होने की बात राजभर ने कही। सीएम योगी से नहीं हो सकती है, नहीं हुई है मुलाकात। हालांकि राजभर के बेटे अरुण राजभर ने मुलाकात की पुष्टि की थी। मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी, तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है ना कोई बात है। देखिए, जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात का कहा जाए। चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछना नहीं, ऐसा कुछ। हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछना नहीं, ऐसा कुछ। हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। सीएम से मुलाकात को राजभर ने किया खारिज। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने जरूर ये कहा था कि उनकी मुलाकात हुई है। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं अपनी बातों से पलटते नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। गठबंधन को उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे
कि हो सकता है ओम प्रकाश राजभर यानी कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गठबंधन कर सकते हैं बीजेपी के साथ। हम इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकी डे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर गठबंधन कर सकते हैं बीजेपी के साथ, और अरुण राजभर ने इसके संकेत भी दिए थे, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर अपनी बातों से बदलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सीएम योगी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपको बता दें यशी की बृहस्पतिवार की शाम को जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर विधायक जो नीलकंठ तिवारी है उनके भाई की शादी थी, उनमें वो सम्मिलित होने आए थे। वहीं दूसरी तरफ बात करें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश राजभर, वो भी उसी शाम को 7 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री के आगमन से चंद मिनट पहले सर्किट हाउस में प्रवेश करते हैं। ऐसे में दोनों का एक साथ आना और जो मुलाकात की बातें उनके अरुण राजभर ने पुष्टि की थी इसकी कि बंद कमरे में लगभग 25 मिनट मुख्यमंत्री योगी और ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है और बात की है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की जो कोई अटकलें जो तेज हो रही है, ये हो सकता है कि बीजेपी से ओम प्रकाश राजभर से भाजपा का जो है गठबंधन हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने इसको खारिज किया है कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। और आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र के जो पार्टी भी थी, रिसेप्शन पार्टी में योगी जी को भी आमंत्रित किया गया था, हालांकि वो नहीं आ सके थे। उनकी जगह पे उनके सलाहकार अवधेश अवस्थी वहां पे आए थे, वो शुभकामना संदेश दिए थे। और उसके बाद कल बृहस्पतिवार को दोनों का एक साथ सर्किट हाउस में मुलाकात होना, रात्रि में 25 मिनट लगभग बंद कमरे में एक साथ बातचीत होना 25 मिनट, तो कहीं ना कहीं जो है अटकलें ये तेज होती है और इस ओर इशारा करती है कि आने वाले समय में बीजेपी और भाजपा का गठबंधन हो सकता है। जी लेकिन जिस तरीके से वो अपने बयान से पलटते नजर आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा है कि बातचीत बनी नहीं। जी बिल्कुल बता सकते हैं। हालांकि पहले पूर्व में भी इस तरह उन्होंने कई बार ऐसा कहा है कि हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि हम बीजेपी से गठबंधन करेंगे। पूर्व में भी वो ऐसे कर चुके हैं, लेकिन उनके बेटे द्वारा जो पुष्टि की गई कि जो लगभग 25 मिनट कमरे में बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जाते हैं कि आने वाले समय में जो 24 में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर गठबंधन की जो है ये सिलसिला जो है तेज हो चुका है। जी विकी, जिस तरीके से यहाँ पर हम कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं, और इस तरीके से जैसे कि आपने कहा कि वो पूर्व में भी ऐसा करते आए हैं, हालांकि वो अपने बयानों से कभी भी उनका जो भी काम रहा है वो बयानों से हमेशा अलग ही रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम भी मान कर चल रहे हैं कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी और सुभाषपा जो है वो एक साथ हो सकती है। अगर ओम प्रकाश राजभर को हटाकर इनके और कार्यकर्ताओं की बात करें तो क्या उनसे कुछ ऐसा आउटपुट मिल पा रहा है कि इस तरीके की चीजें हो सकती है भविष्य में? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है तो वो निर्भर रहते हैं ओम प्रकाश राजभर पे, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है कार्यकर्ता की तरफ से कि जो करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कहेंगे उनका वो व्यक्तिगत बयान होगा। उसके बाद उनकी तरफ से जो औपचारिकता ऐलान किया जाएगा गठबंधन को लेकर, उसके बाद ही हम लोग कुछ स्पष्ट कर पाएंगे, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना था। तो ये कह सकते हैं कि जो अभी जो है अटकलें तेज हो सकती है। हालांकि इसको पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्हीं के बेटे द्वारा ये पुष्टि की गई थी कि कल रात लगभग 25 मिनट मुख्यमंत्री के कमरे में इनसे आपस में इन लोग लगभग 25 मिनट मुलाकात किए थे। तो इसके बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं, सभी को लेकर सूत्रों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो है अरुण राजभर लखनऊ भी जाएंगे और हो सकता है मुख्यमंत्री योगी से एक बार मुलाकात करें। ओम प्रकाश राजभर जो है और अपने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अटकलें जो तेज है उस पर कुछ मोहर लग सकती है। देखिए विकी, यहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हो सकता है कि किसी और पार्टी में राजभर जाने का मूड बना रहे हों, क्योंकि राजभर हमेशा अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। तो और अगर वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते तो क्या किसी और पार्टी में जा सकते हैं? ऐसी कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं क्या? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि राजभर जो है इस समय जो उनका झुकाव है ज्यादातर जो है बीजेपी पार्टी की तरफ दिखता
झुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अन्य पार्टी में अभी तो फिलहाल वो नहीं जा सकते, ऐसे कोई जो उससे आहट नहीं मिल रही है, तो सुबाहट इसकी नहीं है कि किसी अन्य पार्टी में उनका झुकाव है। फिलहाल अभी जो है बीजेपी पार्टी की तरफ इनका झुकाव ज्यादा दिख रहा है। इस समय जो है बीजेपी के कई नेताओं के साथ, जैसे कि आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आए, उसके उनके बेटे के उसके सम्मिलित में, वहीं मुख्यमंत्री ने भी संदेश दिए, बधाई संदेश भेजा था। और बृहस्पतिवार को स्वयं मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होती है सर्किट हाउस के कमरे में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा सकते हैं और इस पे कह सकते हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान हो सकता है और भाजपा और बीजेपी के गठबंधन को लेकर औपचारिक ऐलान हो सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि ओम प्रकाश राजभर फिलहाल इस बात को डिनाई करते नजर आ रहे हैं कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई है और सुभाषपा एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकती है। हालांकि राजभर ने सीएम से मुलाकात को खारिज किया है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो मुलाकात हुई है और हो सकता है कि भाजपा और बीजेपी का एक बार फिर गठबंधन हो। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जीवा हत्याकांड मामले से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कस्टडी रिमांड में शूटर से पूछताछ जारी। विजय यादव को लाया गया है चौक कोतवाली। चौक कोतवाली में विजय यादव से हो रही पूछताछ। चौक कोतवाली के बाहर तैनात की गई एक कंपनी पीएसी विवेचक के कई सवालों पर आरोपी ने साध रखी है चुप्पी। विजय यादव को लाया गया है चौक कोतवाली। चौक कोतवाली में विजय यादव से हो रही पूछताछ। चौक कोतवाली के बाहर तैनात की गई एक कंपनी पीएसी विवेचक के कई सवालों पर आरोपी ने साध रखी है चुप्पी। जीवा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर पुलिस कस्टडी रिमांड में शूटर से पूछताछ जारी। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? विजय यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, बिल्कुल विजय यादव की रिमांड 3 दिन की मंजूर थी। आज दूसरा दिन है, लगातार विजय यादव से पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे। फिलहाल आज इसको चौक कोतवाली लाया गया है। कोतवाली के अंदर तमाम जो टीम्स है वो पूछताछ कर रही हैं और कोतवाली के बाहर, चौक कोतवाली के बाहर पूरी पीएससी की टीम्स लगा दी गई हैं, जो कोई भी घटना ऐसी ना हो पाए। फिलहाल हर एंगल से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हत्यारा विजय यादव है उसने कई सवालों पर चुप्पी साध रखी है। मतलब कि कई सवालों का जवाब देते हुए नहीं दिख रहा है, बच रहा है वो। और उसने एक खुलासा जरूर किया है कि वो जो पैसा दिया गया था उसको, और जो पूरी ये साजिश रची गई थी वो नेपाल के कैसीनो में रची गई थी, वहां पे पैसा दिया गया था। पुलिस अहम बिंदुओं पर इससे पूछताछ कर रही है कि पिस्टल कहाँ से आपको मिली, पिस्टल कहाँ से लेके आए, और जो बयान इसका वायरल हुआ था जिसमें 2 मुस्लिम भाई के ऊपर आरोप लगा रहा था, बता रहा था कि उसने ही हमको जीवा की हत्या का ये पैसा दिया था, 20 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। तमाम क्वेश्चन उससे जब दोबारा किए गए तो वो चुप्पी साध रहा है और अपने बयान को किसी प्रकार का पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, जो हम लोग वो सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल आज उसको चौक कोतवाली लाया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है पुलिस उसको कोर्ट में ले जाएगी, जहां पर उसने जो वकील की वर्दी पहनी, वकील की ड्रेस पहनी थी, जिस शौचालय के अंदर तमाम जहां से जिस रास्ते से वो आया था, पूरी पुलिस विवेचना कर रही है। एसआईटी की टीम जांच कर रही है कि कुछ अहम खुलासे हो, लेकिन साफ तौर पर अभी जो विजय यादव है वो चुप्पी साधा हुआ है, सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, विजय यादव को लाया गया चौक कोतवाली। भरत, अभी फिलहाल क्या कुछ अहम जानकारी मिली है अभी पुलिस को? क्या किसी तरीके की कोई जानकारी साझा की गई है?
देखिए साझा यही की गई है कि जो मीटिंग हुई थी, जिसने शूटर को पैसा दिया था विजय यादव को, वो नेपाल के कैसीनो में बैठ के मीटिंग हुई थी, वहीं पे पैसा दिया गया और पिस्टल भी वहीं से अरेंज करवाई गई कि कहाँ से पिस्टल मिलेगी। फिलहाल नेपाल से बहराइच पहुंचा था और बहराइच के रास्ते लखनऊ पहुंचा था बस स्टेशन पर। वहां के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी जब घटना को अंजाम दिया, जब लखनऊ पहुंचा तो क्या अकेला था, क्या उसके साथ कोई और भी था जो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए था। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि कोर्ट के अंदर जब वो गया, क्या उसके साथ कोई और था। तमाम उससे अहम बिंदुओं पर सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। पश्चिम का शूटर था जीवा, जिसको उसने मौत के घाट उतार दिया। अहम बिंदुओं पर जांच की जा रही है और क्या इसकी कोई पुरानी रंजिश थी, तमाम क्लू कर रही है पुलिस। फिलहाल ऐसी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कोई इसका सीधे संपर्क रहा था जीवा से, ये किसी न किसी के कहने पर इसने हत्या को घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल तभी एसआईटी जो टीम है कल शाम 5 बजे तक ये रिमांड पर रहेगा, तो अहम खुलासे करने का प्रयास करेगी। और अभी भी जो इससे पूछताछ हो रही है उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। वीडियोग्राफी के तमाम चीजें रिकॉर्ड की जा रही है कि किस चीज का इसने क्या क्या जवाब दिया, जो सामने रखी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि विजय यादव को चौक कोतवाली में विजय यादव से पूछताछ की जा रही है। अभी तक उसने हालांकि किसी तरीके के कोई बयान नहीं दिए हैं। विजय यादव को चौक कोतवाली लाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ जारी है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहराइच से खबर, जहां पर डीएमएसपी अग्नि पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचकर अग्नि पीड़ितों का लिया जायजा। कल देर शाम आग लगने से गांव जलकर हुआ था राख। 200 से अधिक आशियाने जलकर हुए खाक। डीएमएसपी ने गांव में भ्रमण कर हर घर का लिया जायजा। डीएम ने पीड़ितों को त्रिपाल भोजन की कराई व्यवस्था। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़े आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने आज ही मांगी सर्वे सूची की रिपोर्ट। डीएम ने अग्नि पीड़ितों से की है बात। मोतीपुर क्षेत्र के मजरा मुगलहन पुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जिलाधिकारी ने आज ही मांगी है सर्वे सूची की रिपोर्ट। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं कड़े निर्देश। हम लोग साइड में हैं यार। सर जी अजीब सी बात कर रहे हो, फोटो लेना है। इसका पूरा सर्वे हो गया है। आपका यहाँ पे था, यहाँ पे था ये वाला, ये हमारा। मेरठ से खबर, जहां पर 5 लाख इनामी बदन सिंह बद्दो पर पुलिस का शिकंजा। आपको बता दें कि कुछ ही देर में करोड़ों की सरकारी कब्जाई गई संपत्ति पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। एमडीए टीम, पुलिस प्रशासन मौके पर तैयारियों में जुटा। सपा शासन में बद्दो ने कब्जा की थी एमडीए की जमीन कब्जा कर करोड़ों की खरीद फरोख्त कर फरार था बद्दो। पिछले 4 वर्ष से चल रहा है फरार। 5 लाख का इनामी बद्दो, करोड़ों की संपत्ति पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। एमडीए टीम, पुलिस प्रशासन मौके पर तैयारियों में जुटा। जमीन कब्जा कर करोड़ों की संपत्ति की थी अर्जित। पिछले 4 वर्ष से चल रहा है फरार।
5 लाख इनामी बदन सिंह बद्दो पर पुलिस का शिकंजा। और मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर घूसखोरी के मामले में आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी साबित हुए हैं। मेरठ से खबर, वाराणसी में तैनाती के दौरान मांगी थी आईपीएस ने रिश्वत। घूसखोरी के मामले में आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी साबित। मेरठ से खबर, वाराणसी में तैनाती के दौरान मांगी थी आईपीएस ने रिश्वत। बता दें कि घूसखोरी के मामले में आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी साबित। स्कूल संचालक से आईपीएस अनिरुद्ध सिंह ने मांगी थी घूस। बता दें कि घूसखोरी के मामले में शासन ने बिठाई थी जांच। पुलिस कमिश्नर ने मुख्यालय भेजी जांच रिपोर्ट। मेरठ में एसपी देहात रहते हुए घूसखोरी का वीडियो वायरल। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि घूसखोरी के मामले में आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी साबित हुए हैं। वाराणसी में तैनाती के दौरान एक स्कूल संचालक से अनिरुद्ध सिंह पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। जब वो मेरठ में एसपी देहात के पद पर तैनात थे तो उस दौरान वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए उन्हें लखनऊ से अटैच कर दिया था और पूरे प्रकरण की जांच बैठा दी थी। आज जांच का रिजल्ट आया है, जिसमें आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी साबित हुए। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी आईपीएस अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ बड़ी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। इस तरीके के क्या और नाम सामने आ सकते हैं या फिर इस तरीके के अभियान और चलाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि करप्शन के खिलाफ इस तरीके की चीजें करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम साहब लगातार सख्त है, जीरो टॉलरेंस नीति के लिए लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मानने को तैयार नहीं है। कोई ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसा उससे पहले भी कई अधिकारियों के रिश्वत खोरी के मामले प्रकाश में आ चुके थे। अब इस पूरे मामले में रिजल्ट आया है, दोषी साबित हुए अनिरुद्ध सिंह। अब जो और अन्य अधिकारी है उन्हें सबक लेना चाहिए कि रिश्वत खोरी अगर वो करेंगे तो किसी भी कीमत पर वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी लाजमी है। बिल्कुल राजू जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि आईपीएस अनिरुद्ध का नाम इसमें सामने आ रहा है और उन पर कार्रवाई की गई है। कुशीनगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डीएम रमेश रंजन निरीक्षण के लिए पहुंचे। दुदही नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण कार्य देखा। निर्माण में खामियां मिलने पर जताई नाराजगी। निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटर का भी किया निरीक्षण। खराब ईंटों के इस्तेमाल पर दिए कार्रवाई के निर्देश। ठेकेदार के खिलाफ दिए एफआईआर करवाने के आदेश। निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटर का भी किया निरीक्षण। खराब ईंटों के इस्तेमाल पर दिए कार्रवाई के निर्देश। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।